15-20 साल पहले अगर एक टर्की इंसान को इस तरह के हॉट और डांसेस देखने होते तो उसे इस तरह की महफिलों का रुख करना पड़ता था। हुस्न ये जान, ओ मेरी जान, तुझ पे निसार हो गया। लेकिन आज के दौर में पैसा खर्च करके ऐसी महफिलों में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोशल मीडिया से निकलकर हमारे स्कूल और कॉलेजेस का हिस्सा बन चुकी हैं और ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। सिर्फ एक बार आप इन दोनों क्लिप्स को देखें। एक क्लिप है तमन्ना भाटिया का जो कि आइटम सॉन्ग पे डांस कर रही हैं, और सिमिलरली दूसरे क्लिप में एक 8 से 10 साल बच्ची इसी स्टेप और इसी डांस को कॉपी कर रही है एनुअल टीचर्स डे के फंक्शन पे। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से टीचर और कौन से पेरेंट हैं जो इन मासूम बच्चियों को इस तरह के आइटम सॉन्ग पे नचाने की कोशिश करते हैं, और आखिर क्यों? इन सारी चीज़ों में कोई बुराई नज़र नहीं आती, और लड़कियों के लिए इस तरह के आइटम सॉन्ग्स पे ठुमके लगाने ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है। और सिमिलरली छपरीपन, गुंडागर्दी और नामुनासिब हरकतें लड़कों के लिए ये भी बिल्कुल एक कूल ट्रेंड बना हुआ है। इस सारे मैटर को जरा डीपली देखते हैं। तृप्ति डिमरी या भाभी 2 ये एनिमल के अंदर एक बोल्ड सीन के बाद काफ़ी फेमस हुई हैं और इन्हें अब काफ़ी लोग जानते हैं। हालांकि पास्ट के अंदर इन्होंने कई मूवीज़ की थी, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी फेल हो चुकी और फ्लॉप हुई हैं। सबसे बड़ी मूवी इनकी थी लैला मजनू, लेकिन एनिमल मूवी के इस नंगे सीन के बाद इन्हें काफ़ी फेम मिला और ओवरनाइट सक्सेस मिली और इनका फ्यूचर चमक गया। सिमिलरली तमन्ना भाटिया जो कि लॉस्ट स्टोरीज के बाद मेन स्ट्रीम पर आई, और यही कहानी है और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस। बोल्ड सीन के नाम पे पोन्स को प्रमोट किया जा रहा है और एक्ट्रेस को फेमस किया जा रहा है। बॉलीवुड को ये बात समझ आ गई है कि क्या चीज़ दिखानी है और कैसे दिखानी है। यहाँ पर आमिर खान का एक क्लिप बिल्कुल फिट बैठता है। वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। जी, तो मूवीज़ में जान ना हो तो फिर जिस्म ही दिखाना पड़ता है, और इसीलिए कई एक्ट्रेसेस को लोग उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि उनके सेड्यूसिंग फीचर्स की वजह से जानते हैं। जबकि दूसरी साइड पर खोखले इन्फ्लुएंसर और छपरी बॉयज़ का और कोई काम ही नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया में सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की टांगें खींचनी पड़ती हैं। पॉपुलैरिटी स्टंट लेने के लिए एक दूसरे की करैक्टर एसेसिनेशन करना और एक दूसरे को चैलेंज करना, लेकिन जब एक दूसरे से फेस टू फेस हों तो कुछ इस तरह के मनाजर होते हैं। सिंपली फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने से ही ये मेन स्ट्रीम में रहते हैं, और इसीलिए कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने दिमाग का लेवल नहीं होता और दूसरों को कहते फिरते हैं कि तू मेरे लेवल का नहीं। टॉक्सिसिटी और जहालत एक न्यू फैशन बन चुका है, और नई जनरेशन इसको माथे का दाग नहीं बल्कि माथे का झूमर तस्वर करती है। और इसी वजह से पेरेंट और टीचर बच्चियों को इस तरह के आइटम सॉन्ग पे नचा रहे हैं। इवन के कोचिंग अकेडमीज में मुजरे करना और डुबके लगाना सब नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, और कुछ लोग तो इसको आर्ट का नाम भी देते हैं। तो मेरे हाल से भैया जी, आप आर्ट की डेफिनेशन भी नहीं जानते, लेकिन इसमें भी गलती आपकी नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में लोगों ने सिर्फ इसी तरह के मुजरों को ही देखा है, तो वो इसी को इसीलिए टैलेंट समझते हैं और इसको आर्ट का नाम देते हैं। रियल टैलेंट और आर्ट क्या होता है, इससे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं। और लोगों का इस तरह सॉन्ग्स पे जिस्म की नुमाइश करना ये उनके कल्चर की अक्कासी करता है। जब अच्छी बातें सिर्फ किताबों तक महदूद होंगी और सारी गलाजत और गंद सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा होगा, लोग इसको देखेंगे, तो फिर यही उनका कल्चर और यही उनका आर्ट भी बन जाएगा, और फिर यही गलाजत उनकी पहचान भी बन जाती है। जहालत के इस नसूर से निमटने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी चीज़ें प्रमोट हो सकें। थैंक यू।